तो अब पढ़ना है व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था डेंसिटी के लिए, वो बुक से पहले अच्छे से रीड कर लेना था, देखने के बाद आसानी से समझ में आ गया हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट करो। और फिर अब पढ़ते व्हाट इज़ डेंसिटी। तो उससे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये लाइन पढ़ना, सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड हैज़ हायर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सब्सटेंस इन विच पार्टिकल्स आर रेयरली पैक्ड। रेयरली पैक्ड मतलब हुआ कि अंदर का मॉलिक्यूल्स बिखरा हुआ है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इन विच पार्टिकल्स आर डेंसली पैक्ड मतलब एग्जांपल में ले ले तो कॉटन में क्या था, पार्टिकल्स रेयरली पैक्ड था, तो उसका डेंसिटी। और आयरन में क्या था, आयरन में पार्टिकल्स डेंसली पैक्ड था। समझ में आ रहा होगा आसानी से। तो इससे क्या समझ में आता है कि आयरन इज़ मोर डेंसर दैन कॉटन, मतलब आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉटन, ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूला से ये समझना है कि मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला से, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर पिछले वाला देखा जाए तो आयरन का क्या था, आयरन का मास ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था। कम वॉल्यूम में आयरन का मास ज़्यादा था। और कॉटन का जस्ट अपोजिट था, कॉटन में ज़्यादा वॉल्यूम था और मास कम था, इसलिए डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, आयरन का। और डेंसिटी कम किसका होगा, कॉटन का। सेम एग्जांपल और भी चीज़ के लिए लिया जा सकता है, जैसे ओड ये सब का लिए थे, ठीक है। अब उसी को नेक्स्ट लाइन में दिया है डी इज इक्वल टू एम बाई वी शॉर्ट फॉर्म में। और इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए मास का होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर पर क्यूबिक मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इसलिए हो गया केजी पर मीटर क्यूब। और रिलेशन याद कर लेना इसको अच्छे से, रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स। तो ऐसा यूनिट होता है 1 kg, ऐसा यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट होता है डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों के बीच में रिलेशन, इसको याद कर लेना। 1 kg पर मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। जैसे ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी लिखे हैं तो केजी डिवाइड का साइन मीटर क्यूब, और वहीं पे डिवाइड का साइन नहीं दिए, मीटर को ऊपर कर दिए, जो हम लोग मैथ्स में पढ़े थे, तो -3 हो गया पावर। ये चीज़ ये सब ऐसे बताना नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर रहना चाहिए। तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डेंसिटी एकदम क्लियर रहना चाहिए अब। और बाकी बुक में एग्ज़ाम्पल में 3 एग्ज़ाम्पल दिया था आसानी से, उसमें कुछ बताने लायक था नहीं, बस फार्मूला लगाना था। बाकी आगे वीडियो में देखते हैं।